ओके। हमने लास्ट लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम और वेक्टर थ्योरम्स को देखा था कि किस तरीके से हम एक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.6। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन, जबकि आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8 एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो आपके पास जो पी ऑफ एक्स एक्चुअली वो किसके इक्वल है? दिस इज योर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x एंड माइनस 8। ओके। सो दिस इज डिवाइडेड बाय किसके? डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास वो क्या होता है कि x माइनस 1 इज इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1। आपके पास x की वैल्यू क्या है? 1। तो टू फाइंड द रिमाइंडर सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x is 1. So p of 1 is equal 1 cube. It means that will be 1 cube minus 6 1 का square plus 11 multiply 1 and minus 8. So p of 1 is equal 1 का cube again 1 and 1 का square 1, you will get minus 6 and plus 11 and minus 8. So 1 plus 1 plus 11 is 12 and minus 14, you will get minus 2. It means के your p of 1 is equal r, this is minus 2. So इस जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसका आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? एक्चुअली दैट्स 1 है आपके पास और माइनस 2 है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 पे है, अगेन आपके पास जो p ऑफ x है वो किसके इक्वल है? दैट विल बी एक्स क्यूब माइनस, सेम है मगर सारे के सारे प्लस में है, एक्स क्यूब प्लस 6x² and plus 11x and plus 8. So x plus 1 is equal 0. So this implies that के x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1। अब माइनस 1 क्या करें, पुट करें पूरे इक्वेशन में। सो यू हैव a p of माइनस 1 is actually माइनस 1 का क्यूब and plus 6 minus 1 का स्क्वायर and plus 11 minus 1 and plus 8. So minus 1 का cube you will get again a minus 1. So this is p of minus 1. Okay. And minus 1 का square positive हो जाएगा, you will get plus 6 and minus 11 and plus 8. This implies that 6 plus 8 is 12, 14 minus 12. So you will get 2. So p of minus 1 is actually r के इक्वल है और r आपके पास क्या है? 2 है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? 2। सही है। आपके पास पार्ट नंबर 3 है कि p ऑफ x एक्चुअली आपके पास क्या है? दिस इज एक्स क्यूब माइनस x² एंड you can get, I think this is your minus 26x and plus 40. Okay. So divided by x minus 2, this implies that x minus 2 is equal 0. Then you can say that x is equal to. So now try to find value of p of 2. So that will be 2 का cube. Okay. And minus 2 का square minus 26 multiply 2 and plus 40. So try to simplify this one. Calculate this one. P of 2 is, p of 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? So 2 power 3 is 8 and minus 4 multiply 2 करें, 2 6 the 12, 152 and plus 40. So p of 2 is actually 8 plus, so that will be minus 4 and minus 52 minus 56 and 48. This is 48 minus 56. Then p of 2 is actually equal r और r की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? This is your minus 8. So your remainder is minus 8. सही है। ओके।
सो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4 है. सो अगेन यू हैव अ पी ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x एंड माइनस 14, जबकि आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल 0 होगा, और x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, -2. अब x -2 है, सो p ऑफ -2 क्या होगा, दैट विल बी -2 का क्यूब एंड -3 -2 का क्यूब स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 एंड -14. सो व्हाट यू विल गेट नाउ, आपके पास जो r है दैट विल बी इक्वल किसके, p ऑफ -2, that will be -8, and this will be +4 and -12, -8 -14, सब माइनस के तो 8 कर दें. So you will get 8 plus 8 is -16, -12 and -14. So how much it will, so 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12, एक ऊपर 1 2 3 4, so this is -42. So r is equal -40, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो एक्चुअली -42 है. ओके, सो ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन. ओके, दिस इज द सिंपल वे कि आपके पास जो पी ऑफ एक्स है एक्चुअली एक्स क्यूब एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई पावर 4 है, जबकि एक्स माइनस वाई इक्वल 0. तो यहाँ से आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, सो दिस इज पी एक्स वाई में है, ठीक है. आपके पास दोनों एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई. तो आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास ये वैल्यू है अब क्या हो जाएगी, दैट विल बी कंसीडर की जाएगी एक्स पावर 4 प्लस जहाँ पे भी एक्स है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, वाई. सो पी ऑफ वाई एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई पावर 4, यू विल गेट वाई पावर 4, सो 3 वाई पावर 4. ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि p ऑफ y जो है वो m y³ प्लस 4y² प्लस 3y-4, और जबकि आपके पास q ऑफ y है ना, दोनों के जो रिमाइंडर है वो क्या है, सेम है. इट मीन्स के नाउ यू हैव टू से दैट के एक आपके पास p ऑफ y और दूसरा आपके पास q ऑफ y. जब y की वैल्यू आपके पास y-3 इज इक्वल 0, यू विल टेक y इज इक्वल 3. तो इसका मतलब दोनों के रिमाइंडर सेम है, तो p ऑफ 3 इज सेम एज q ऑफ 3. ओके, दिस इज नोन एज q ऑफ 3. दिस इज द स्टेटमेंट. ओके, एक्चुअली यह स्टेटमेंट है कह रहा है कि दोनों को दोनों जो रिमाइंडर सेम लीव कर रहे हैं. तो अब आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. m y की वैल्यू कितनी थी, 3 का क्यूब, ओके, प्लस 4 y की वैल्यू 3 का स्क्वायर एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू अगेन 3 एंड -4 है. ओके, दिस इज सेम एज के y का क्यूब, तो 3 का क्यूब -4y, और y की वैल्यू क्या है आपके पास, सो यू कैन से दैट दिस इज 3 एंड प्लस m है. ओके, सो try to simplify this one. So 3 power 3 is 27. This is 27m, or 3 power 2 is 9. 9 multiply 4 is 36, and 3 multiply 3 is 9 minus 4. This is same as 27 minus 12 plus m. ओके, जो m वाले एक साइड कर ले, कांस्टेंट एक साइड कर ले. पहले सिंप्लीफाई करते हैं, दैट विल बी 27m 36 प्लस 9 45, दैट विल बी प्लस 41. दिस इज सेम एज 27 में से -12 निकालें तो कितने बच जाएंगे, 15 प्लस m. अब m इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 41 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा. सो 27m माइनस m इज सेम एज -41 प्लस 15. ओके, सो 26m, और यहाँ पे कितने बचेगा, -26.
दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास जो एम की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1। सही है। सो एम की वैल्यू आपके पास -1 है। इफ द पोलिनोमियल आपके पास ये गिवन है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होगा कि इसका जो रिमाइंडर है एक्चुअली 0 हो जाएगा। सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि x+2 इज इक्वल 0, देन x की जो वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। ठीक है। सो p ऑफ -2 इज 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 4x की वैल्यू आपके पास कितनी है, दिस इज -2 का क्यूब, -7 -2 का स्क्वायर एंड +6 एंड -2 -3 के इज इक्वल 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो -8 मल्टीप्लाई 2 इज -32 एंड दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 7 इज -28 एंड -12 एंड -3 के। ओके, दिस इज इक्वल 0। सब के सब माइनस में आ रहे हैं, तो माइनस ये वैल्यू सारे ऐड करके और के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। सो हाउ मच यू विल गेट? 2 + 10 12, सो यू विल गेट 2, एक ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज माइनस एंड दिस इज के, 3 के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ओके, दिस implies that k is -72 divided by 3, so this is 2 times and 24, this implies that k की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, -24 है। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ y(2) इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि जब भी आप फैक्टर का मतलब यही होगा कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो r है वो क्या है, 0। तो y(2) मतलब y इज इक्वल -2, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 और y का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -4 r है, y is -2 and -4 r is equal 0. This will be 4 multiply 3 is 12 and minus into minus plus 8r. Okay, this will be -4r square is equal 0. 4r -4r common है सब में, तो you will get r square -2r and +3 or -3 is equal 0. ओके, दिस इज योर क्वाड्रेटिक है। आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि r² -r-3r एंड -3 इज इक्वल 0। r यहाँ से कॉमन और -3 यहाँ से कॉमन, तो r -1 -3 कॉमन है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? सो दिस इज +1 है। ओके, यू विल गेट +1 और r+1 इज इक्वल 0। दिस implies that r+1 एंड r-3 इज इक्वल 0। तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी कि r इज इक्वल -1 एंड r इज इक्वल 3, और r के आपके पास कितने वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है। डेट्स का मतलब कि आपके पास एक्सरसाइज 3.4.6 थी। थैंक यू।